तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ट्रायंगल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एकदम सुंदर कुर्ती बनी है। तो जिस तरह से मैंने बताया है वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी भी कुर्ती बिल्कुल इसी तरह की फिटिंग की और इसी तरह की फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। तो होप आपको बहुत पसंद आएगा ये वीडियो। और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पूरा वीडियो देखने के बाद। और चैनल में नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इस ट्रायंगल कुर्ती को बनाने के लिए मैंने लिया है कॉटन का 2 मीटर फैब्रिक। और फैब्रिक को ना एक बार लेंथ की साइड से हम मोड़ेंगे। तो किनारे वाली साइड को आपस में ऐसे मैच कराते हुए इसको एक बार मोड़ देंगे। तो कपड़े को मैंने ऐसे डबल करके बिछा दिया है। यहाँ पे खुला वाला हिस्सा है और इधर हमारे फोल्डेड साइड है। तो किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के इसको हमें ट्रायंगल शेप देना है। तो इस कॉर्नर को मैं पकड़ के इधर रखूंगी तो ट्रायंगल शेप आ जाएगा। सो गाइस देखिए ट्रायंगल शेप में मैंने रख दिया है। तो इधर की साइड किनारी वाली साइड थी तो मैंने वो कट करके निकाल दी, क्योंकि किनारी निकाल देना ही सही रहता है। तो 2 पल्ले ऐसे हो गए और इधर एक मुड़ा हुआ हिस्सा आ गया, इधर हमारे फोल्डेड साइड आ गई। ठीक है, तो ऐसे हमने बिछाना है। यहाँ से हमने लगाना है हमारा शोल्डर, चेस्ट और सारे निशान लगेंगे। तो सबसे पहले हमने शोल्डर का निशान लगाना है। तो ये जो कुर्ती बनेगी स्लिप कट में बनेगी, प्लस ज्यादा नेक भी डीप नहीं है तो हम उसके हिसाब से बना रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। सेम पैटर्न पे आप डीप नेक गले भी बना सकते हो, तो उसके हिसाब से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ शोल्डर 7.5 इंच पर। 7.5 इंच में मैं शोल्डर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो स्लिप कट कुर्ती होती है ना तो वो थोड़े से ज्यादा ही कट्स में लगते हैं देखने में। तो मैं नॉर्मल वाला ना बना करके हल्का सा इस तरह से बना रही हूँ ताकि शोल्डर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। तो मेरी जो आर्म होल है उस पर हल्की सी स्लीव का शेप देगी, हल्की सी। ठीक है, वो ज्यादा कट वाला नहीं लगेगा, सिर्फ इसलिए। तो आप यहाँ पे हाफ ऑफ शोल्डर लेना जितना भी आपका है नॉर्मल कुर्ती टाइप में बनाने के लिए। ठीक है, इस निशान को हमने कैसे करना, सीधा करना है पहले। तो कितना लगाया था मैंने 7.5, तो यहाँ से भी एक बार 7.5 का निशान लेकर के ऐसे हमने इसको सीधा कर देना है। इसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच का डार्ट डालना है शोल्डर डाउन। ठीक है, तो शोल्डर डाउन के लिए हमने 1 इंच लिया। यहाँ पे 3.5 का हमने गले की चौड़ाई रखनी है और फिर इसको ऐसे कर लेंगे। अब हमें लेना है यहाँ पे आर्म होल की लेंथ, तो जो कि मैं 6.5 इंच पर ले रही हूँ। और यहाँ पे सीने का चौथा लेना है। तो देखिए सीने का चौथा आप कैसे करेंगे, हाँ, जितना भी आपका चेस्ट आया है मेजरमेंट में बॉडी से, उसमें प्लस 2 इंच की आप लूजिंग रखेंगे, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारे केस में आया था 30 इंच, हमने 2 इंच लूजिंग रखी, हो गया 32 को डिवाइड किया तो आ गए हमारे यहाँ पे 8 इंच इस तरह से। और यहाँ से हमने 1.5 इंच मार्जिन रखना है। तो आर्म होल पे कोई अलग से हम शेप नहीं देंगे, क्योंकि ये स्लिप कट कुर्ती है तो हल्की सी ही शेप में ऐसे कट करेंगे हम, ऐसे हल्की सी, ज्यादा नहीं। ये बैक का हो गया। और फ्रंट के लिए 1/2 इंच अंदर रखेंगे और इस तरह से हमने 1/2 इंच अंदर रखते हुए इसकी शेप देनी है। ठीक है, ये फ्रंट है, ये बैक है। अब इसमें देखिए ये वाले जो इस तरह से जा रही है ना, नीचे की तरफ देते हैं हमेशा, नीचे नहीं देना, इसको बराबर रहने दीजिए क्योंकि ये स्लिप कट कुर्ती है। अब इसके बाद हमने ऊपर से ऐसे निशान लगाना है, कितने, कमर पे, जितना आपकी कमर का आपने लेंथ रखा है। जैसे कि मेरे केस में है 14 इंच, तो यहाँ पे मैं कमर का 4th करके निशान लगाऊंगी। तो सेम तरीके से इसमें भी लगेगा, जितना बॉडी से मेजरमेंट करके आया है प्लस 2 इंच की लूजिंग रखेंगे, फिर उससे 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ आता है 7 इंच, तो 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब इस निशान से हमें 6 इंच के नीचे लगाना है एक निशान। ये हमारा हिप होता है तो हिप का आपको 4th लगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हिप का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं लेते इस कुर्ती में। तो हम यहाँ पे ना हिप में एकदम लूजनेस छोड़ने वाले, तो सिर्फ कमर तक ही फिटिंग का रखेंगे। तो हमने कमर तक ही फिटिंग लिया है, बाकी इधर हम ऐसे ही लूज छोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को फिटिंग चाहिए हिप पर तो लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं भी। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, सिर्फ कमर तक ही रखेंगे। तो ये इस तरह से हमारा जो निशान है वो लगेंगे। अब यहाँ से हमने लगाना है हमारा लेंथ, तो 1/2 इंच ऊपर छोड़ते हुए टोटल लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपको रखना है। ठीक है, जैसे कि इस कुर्ती की लेंथ आ रही है टोटल यहाँ पे 41 इंच। ओके, तो 40 इंच में लगा रही हूँ। तो 41 में क्या, ये वाला कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ेगा तो इसलिए मैंने 40 पे लगा दिया। तो ये एकदम जो सबसे ज्यादा एकदम नीचे है ना, लोएस्ट निशान है वो है। उसके बाद आपको कितना रखना है हाईएस्ट में, तो देखिए यहाँ से यहाँ लेंगे तो इसका निशान हम लेंगे कम से कम, हमें तो हाईएस्ट में चाहिए 31 इंच, ये रहा। ठीक है, या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हो, अगर 30 पे लगाते तो यहाँ पे आता है।
जिससे कि इसका जो शेप है वो ट्रायंगल हो। ओके, तो उसके लिए तो इन निशानों को हम ऐसे करेंगे। आप कम से कम में भी ट्रायंगल रख सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा में भी रख सकते हो। तो मैंने 30 में रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे कपड़े के हिसाब से 30 इंच बेस्ट है। ये हो गया। और यहाँ पे इसके साथ ऐसे मैच कराएंगे। अब देखिए, जब हम फिटिंग करेंगे ना, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके आपको फिटिंग देनी होगी, ठीक है। ऐसे कमर तक यहाँ से फिटिंग, फिर उसके बाद धीरे 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 कम कर देना है। ओके, तो चलिए हम आप इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने कटिंग कर ली है, तो इसमें से ना एक पार्ट हम निकाल देंगे जो कि हमारा बैक पार्ट होगा। अब यहाँ पे फ्रंट शेप की कटिंग करनी है। तो हमने ये बैक पार्ट लिया है और यहाँ पे हम गले की कटिंग पहले ही कर लेंगे। तो 3.5 इंच की हमने नेक विड्थ रखी थी और उसके बाद डीप आप जितना मन करे उतना रख सकते हो। तो मैं 4.5 पे निशान लगा रही हूँ, सिल के हमें 4 मिल जाएगा। 3.5 की इधर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। ये हमारा बैक नेक कट हो गया। फ्रंट नेक मैं बुकरम पे बताऊंगी। तो देखिए, फ्रंट नेक के लिए मैंने बुकरम लिया है, इस तरह से मोड़ के हमने रखना है। और बुकरम की चौड़ाई मैंने ली है 4.5 इंच के समथिंग और ये 7.25 है लेंथ। तो यहाँ पे हमने नेक विड्थ रखना है जितना हमने तैयार चाहिए, जैसे कि 3.5 का हमने लिया था। और नेक लेंथ हम रखेंगे यहाँ पे, एक लेंगे हम यहाँ पे 5 इंच पर और यहाँ पे एक और निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। तो इस निशान को ऐसे मैच कराएंगे। तो नेक विड्थ यहाँ पे भी लगा लेते हैं हम। तो इसको ऐसे मैच करेंगे और तो ये जो आएगा ऐसे करके हमने गोलाई में शेप देना है और यहाँ पे 1/2 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से वी शेप दे देंगे। और हमने बराबर बराबर ऐसे मार्जिन रखते हुए इस पे इस तरह से रखना है। तो चलिए इसकी हम करते हैं पहले कटिंग। तो सबसे पहले तो इस तरह से हमने कट लगाना है। तो हमने नेक को कट कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब इस नेक को हमें क्या करना है, ये कपड़ा है इसके ऊपर हमने सिल देना है। तो आपके पास चौकोर कपड़ा निकला होगा तो कैसा भी कपड़ा हो ये आ ही जाएगा। चारों तरफ स्टिच करके इसको हम सेट कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे हमने बुकरम पे स्टिचिंग करके फैब्रिक को भी इस तरह से सेट कर लिया है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और ये सीधा साइड का पर्दा है। तो मैंने इसमें आज कटिंग है ना बिल्कुल सीधे साइड निशान लगा के की थी, क्योंकि बैक साइड में थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने सीधे साइड से किया है। लेकिन आपको है ना कटिंग जो करनी है वो आपको उल्टे साइड से करनी है, मतलब निशान जब लगाओगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मैंने एक सेंटर लाइन का निशान लगा दिया जो हमारी सेंटर होती है, ठीक है। तो ये हमें ज़रूरी है ताकि हम अपने नेक को इस तरह लगा सकें। अब इसको भी ऐसे फोल्ड करके और फिर इसका भी हमने सेंटर तैयार करना है, जैसा कि ये है। और ऐसे सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और नीचे भी इस तरह से सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने रखते हुए नेक को ऐसे सिलाई लगा देंगे पूरे पे, ठीक है। तो बुकरम के किनोरी पे हमने स्टिच करना है, बुकरम पे नहीं, ओके। तो पूरे ही गले को ऐसे सेट करते हुए हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पे साइड साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्टिच हमने कर ली है, 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए कट कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई को बचाते हुए हमने कट्स लगाने हैं। देखिए, इसको ऐसे हम मोड़ेंगे। तो गले को पहले हाथ से ऐसे मोड़ लेंगे, फिर क्या करना है, बाद में हमें सिलाई चलानी है। तो कुछ इस तरह से हमारा गला जो है वो रेडी हुआ है। तो इस पर हम सिलाई बाद में चलाएंगे, पहले हम बैक नेक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने बैक नेक को बिछा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने 22 पट्टी लगानी है। तो मैंने एक 22 पट्टी कट की है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और सीधा साइड है हमारा बैक पार्ट का। और इस तरह से हमने 22 पट्टी को स्टिच करना है पूरे नेक पर।
तो हमने देखिए 22 पट्टी को लगा लिया है। अब सिलाई को बचाते हुए हमने कट्स लगाने हैं। और अब हम गले पर इस तरह से इसको अंदर की साइड टर्न करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे ही गले को ऐसे ही हमने अंदर की साइड इस तरह से पट्टी को अंदर करके सिलाई लगा के फिनिशिंग दे देना है। तो हमने देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे बिछाया है जब हमने बैक नेक को ना कंप्लीट कर लिया है। तो बैक नेक जैसे देखिए मैंने फिनिशिंग बताया ना, ऐसे ही हमने पट्टी मोड़ करके फिनिशिंग दे दिया है। अब हम कंधे जोड़ेंगे। तो कंधे के लिए जो हमने ये वाली पट्टी रखी है बुकरम वाली, ऐसे ही इसको इस तरह से हम कंधे को, दोनों साइड के ही कंधे को इस तरह से हमने स्टिच करना है। तो देखिए शोल्डर हमने जॉइंट कर लिया है ऐसे। अब यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है इसको ऐसे करके देखिए मोड़ के इधर करना है। फिर उसके बाद ये वाली जो पट्टी है इसको ऐसे करना है बुकरम वाली को, और इसको स्टिच कर देंगे पूरे गले को। तो बड़ा बड़ा सिलाई लगाएंगे हम, ठीक है। सबसे बड़ी वाली जो सिलाई है वो लगेगी और तुरपाई करने के बाद उसको निकाल देंगे। तो इस तरह से स्टिच करते हुए गले को फिनिशिंग कर लेंगे। तो देखिए नेक फिनिशिंग हमने कर ली है इधर से। अब हमें ये आर्म होल है इसको फिनिशिंग देना है। तो आर्म होल पे हम 22 पट्टी लगाएंगे इस तरह से। तो 2 इंची चौड़ाई में मैंने 22 पट्टी लिया है और इसको ना उल्टा करके, पहले तो हम उल्टा करेंगे, आर्म होल को इस तरह से रखेंगे और फिर 22 पट्टी को हमने ऐसे करके सिलना है, इस तरह से स्टिच करेंगे। तो पट्टी हमने लगा ली है। अब सिलाई को बचाते हुए इसमें कट्स लगाएंगे छोटे छोटे। अब इसको ऐसे सीधे साइड हम टर्न करेंगे और देखिए इस तरह से इसको ऐसे मोड़ते हुए सीधे साइड लेके आना है। तो पूरे ही पट्टी को हम मोड़ करके पूरे आर्म होल को सिल देंगे। तो ऐसे हमारा आर्म होल जो है फिनिशिंग कर लेना है। तो सेम इसी तरह से हमने दोनों साइड के आर्म होल फिनिशिंग देने हैं। तो हम दोनों साइड के आर्म होल फिनिशिंग कर लेते हैं। सो गाइस, तो देखिए फिनिशिंग करने के बाद हमारा जो आर्म होल है इस तरह से दिखेगा। सो गाइस, तो देखिए अब हमारा ये वाला जो पार्ट है ना बॉटम का, और तिकोना है, एक इधर से और एक इधर से ऐसे है, ठीक है। तो इस पर हमने पट्टी लगानी है। तो मैं ऐसे 22 पट्टी ले रही हूँ। 22 पट्टी मैंने लिया है 2 इंची चौड़ाई का इस तरह से, और लंबाई मैंने जितना हमारा यहाँ से स्टार्ट करके और ये बॉटम के यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे इस तरह से, उल्टा करके बिछाया है मैंने। सीधा साइड ये है, उल्टा साइड को ऊपर रखना है और 22 पट्टी को इस तरह से हमने लेना है। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और फिर इस पर पूरे पे स्टिच करेंगे और फिर उसके बाद इसको पलट करके हमने अंदर करना है। तो चलिए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को लेना है। अब हमने जो ये पट्टी लगाई है ना, तो यहाँ पे इसको हाफ इंच ऐसे मोड़ेंगे और पूरे पे सिल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये पट्टी बिल्कुल हमारे लेस के जैसे काम करेगी। तो अब इसको हम सिल लेते हैं। तो देखिए हमने पट्टी फिनिशिंग के साथ लगा लिया है। तो पूरे ही बॉर्डर पे हमने पट्टी को लगाया है इस तरह से। तो अब देखिए दोनों ही पर्दों को एक के ऊपर एक हमने बिछा लिया है और यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया जो भी हमारा मार्जिन था। तो मार्जिन के हिसाब से हमने मार्किंग कर दिया और इस तरह से स्टिच करते हुए इसको फाइनल स्टिच एकदम एंड तक हमने कर लेना है। सेम उसी तरह से उधर की साइड भी स्टिच कर लेंगे। अब इसको स्टिच करके मैं फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फिटिंग हमने कर ली है, ऐसा ही इसका लुक आया है। और यहाँ पे हमें गले पे तुरपाई कर लेनी है और मैंने इस तरह की डोरी बनाई है जिसपे हमने ये चिड़िया बोलते हैं लटकन, इसको लगाया है। अब इस तरह से एक डोरी यहाँ लगाएंगे और एक डोरी हम यहाँ लगाएंगे।
ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको ना पहन के दिखाती हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ कैसा ये लुक आया है। जब तक मैं इसको फाइनल वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं पहन के इसको दिखाती हूँ।